हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो क्लास 10th साइंस 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बताने वाले हैं आपको केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब कि जो दो टॉपिक हैं उनमें आपको हम बताएंगे। केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर का है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं? ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है, जब मैंने भी दिया था तो ये जरूर आया था संक्षारण। तो संक्षारण की सबसे सस्ती सबसे अच्छी हेडिंग लाइन जिसमें एग्जामिनर आपके एक भी नंबर नहीं काटेगा। धातु का परत दर परत नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। कोई धातु है उसका परत दर परत नष्ट होना क्या कहलाता है? आपका संक्षारण कहलाता है। अब देखिए उदाहरण क्या है, लोहे पर जंग लगना एक अच्छा उदाहरण है। लोहे पर जब जंग लगती है तो यही एक सबसे बढ़िया उदाहरण। या एल्यूमिनियम में भी वो क्या कहते हैं, उसका ऑक्साइड बन जाता है। तो इसकी अभिक्रिया को भी आपको लिखना पड़ेगा। जब आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, देखो Fe आयरन जब नमी के साथ जुड़ता है और H2O X2O, इतने H2O नहीं पता हमको, ठीक है, मतलब H2O हमको नहीं पता रहते हैं, उसकी संख्या आगे की नहीं पता रहती, ये है, ठीक है। तो आपका Fe2O3 बनता है और XH2O बनता है। अगर आपको रासायनिक समीकरण संतुलन करना नहीं आता है तो मेरी वीडियो जरूर जाकर देखना, वहाँ पर मैंने अच्छे से सिखा दिया है। अब आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका Fe है, यहाँ आपका 2Fe होगा। क्यों? क्योंकि हमको ऑक्सीजन को भी संतुलित करना है। और यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया कुल मिला के आपको एकदम रट कर जानी है, ठीक है। इसको लर्न कर लेना बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब इसमें हिंदी थोड़ी सी लिख देना जिससे एग्जामिनर मोहित हो जाए। क्या लिखना है? जब लोहा नमी और वायु के संपर्क में आता है तो, यहाँ तो लिखा है, ठीक है, तो एक परत लोहे पर चढ़ जाती है। जो परत है वो लोहे पर चढ़ जाती है, जो भूरे रंग की होती है, और यह परत धीरे धीरे लोहे से टूटकर अलग हो जाती है, जिसे जंग कहते हैं। तत्पश्चात पूरा लोहा नष्ट हो जाता है। अब हम आपको बताएं, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा आयरन ऑक्साइड, हम लिखना भूल गए। आयरन ऑक्साइड, आयरन यहाँ पर लिख देते हैं, चलो उधर जगह नहीं है। आयरन नहीं, फेरस होगा, फेरस ऑक्साइड, ठीक है, फेरस ऑक्साइड। और यहाँ पर आपको इसमें लिख देना पड़ेगा भूरा रंग। ये जो जितना पूरा मटेरियल आएगा ये भूरे रंग का आएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या संक्षारण के बचाव। संक्षारण के बचाव क्या होते हैं ये भी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉन्ग का क्वेश्चन है भैया। लॉन्ग में आता है 5 से 6 नंबर का, तो पक्का ही आ जाएगा ये। अब देखो ग्रीस लगाकर आप इसके बचाव कर सकते हो। निकिल की परत चढ़ाकर कर सकते हो, जिंक की परत चढ़ाकर कर सकते हो, पेंट की परत चढ़ाकर कर सकते हो। सिंपल सा है, ऐसे लिख लेना, आप ऐसे प्रदर्शित कराएं, निकिल, जिंक और ग्रीस, ऐसे करके याद कर लेना है। ग्रीस और पेंट को एक साथ कर लेना और उसको साथ में कर लेना। अरे आप दरवाजे में भी देखा होगा लगे हो, उससे भी याद हो जाएगा। बिल्कुल सरल उदाहरण दिए हैं और बिल्कुल सरल हमने बचाव के उपाय भी बताए हैं। अब देखो आता है दूसरा टॉपिक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी है, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दोनों ही टॉपिक हैं। देखो विकृत गंधिता क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। जब तेल अथवा वसा युक्त खाद्य पदार्थ, जब तेल अथवा जैसे आपका भोजन है वो, जब तेल अथवा वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आता है तो उनमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। जब तेल अथवा वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आता है तो उनमें एक विशेष प्रकार, जैसे खाना रहता, मम्मी लोग खाना बनाती हैं तो अगर वो ज़्यादा, जैसे दाल बनाई, मान लो दाल बनाई और गर्मी का वक्त है, सुबह बनी है और उसको एक बार और ना गर्म किया जाए तो वो बेकार हो जाती है, तो उसे विकृत गंध का बदबू टाइप की आने लगती है। तो जब तेल अथवा वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आता है तो उनमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। अब देखो विकृत गंधिता का एक उदाहरण दे देते हैं अच्छा सा। क्या है विकृत गंधिता का उदाहरण? आलू के चिप्स कुछ दिनों के बाद, तले आलू के जो चिप्स होते हैं वह कुछ दिनों के बाद बदली हुई गंध तथा स्वाद उत्पन्न करने लगते हैं। आप अपने भोजन का भी दे सकते हो। बचाव के जो उपाय हैं, ठीक, तो कौन कौन से? पहला उपाय है वायु रोधी बर्तनों में खाद्य पदार्थों को रखना चाहिए। दूसरा कम ताप वाले बर्तनों में रखना चाहिए। तीसरा कौन सा है? तीसरा है आपका N2 गैस से प्रभावित करना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।